सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज का ये डाउट सेशन, ये 18th 18वां डाउट सेशन है। इससे पहले हम 17 डाउट सेशंस कर चुके हैं। यदि आपने वो डाउट सेशंस नहीं देखे हैं तो आपको एक बार जरूर देख लेने चाहिए। इन डाउट सेशंस में हम वे क्वेश्चंस लेते हैं जो अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं, अक्सर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस लेंगे जो आरपीएससी ने या फिर अन्य किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वहां आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा हुआ है और अपने वाली बुक वीनस ग्रामर एंड अल्टीमेट प्रैक्टिस बुक में भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को मुझे पूछा है कि सर इसमें वोटर जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक बार आप समझ लें इसको, पहले सेंटेंस को पढ़ें। द स्मोक मेड माई आईज वाटर। द वर्ड वोटर इन दिस या फिर इन द अबाउ सेंटेंस इज, इस सेंटेंस में वोटर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है वो ये है कि सर इस सेंटेंस में वोटर जो है वो नाउन है। वोटर जो है वो क्या है? नाउन है। और ये बात सही नहीं है। जब हम कहते हैं कि बेटा ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, तब वो पूछते हैं कि सर वर्ब कैसे है? वोटर तो नाउन होता है, आप बताइएगा इसमें वर्ब कैसे है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सेंटेंस में जो वर्ड वोटर है वो वोटर वर्ब कैसे है। ठीक है, ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वर्ब की एक प्रकार होती है पॉजिटिव वर्ब, CAUSATIV। वर्ब का एक प्रकार होता है पॉजिटिव वर्ब। किस किस ने पढ़ा है, किस किस ने सुना है, वो एक बार कमेंट में लिख दें कि सर कमेंट बॉक्स में हम लिख रहे हैं कि पॉजिटिव वर्ब ये होती है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है समवन मेड समबॉडी वर्क समथिंग, यानी कोई आदमी किसी दूसरे से कोई काम करवाता है, खुद नहीं करता है। जैसे एक देखिएगा, आई रॉट अ लेटर। आई रॉट अ लेटर समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप पे 20-25 मिनट में एक क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन इतनी अच्छे से समझ आ जाता है, उससे संबंधित इतने सारे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि फिर अगर उस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में कुछ भी आता है तो फिर हम गलत कभी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत धीरे धीरे चलेंगे। आई रॉट अ लेटर, इसमें देखो आई कौन है? सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट इसमें क्या है? लिखने वाला, यानी ये जो काम लिखने का हो रहा है ये कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कैसी होती है? आई आई हेट रमेश, आई हेट रमेश राइट ए लेटर। आई हेट रमेश राइट ए लेटर। या फिर आई मेड, आई मेड रमेश, आई मेड रमेश राइट अ लेटर। ये सेंटेंस है। इनका अर्थ ये होता है कि मैंने रमेश से एक पत्र लिखवाया। लिखने का जो काम है ये काम कौन नहीं कर रहा है? ये आई नहीं करेगा। जबकि आई तो क्या करेगा? लिखवा रहा है किसी दूसरे से। ये क्या बनता है? ये कॉज बनता है, यानी कारण बनता है।
ये कारण बनता है किसी दूसरे से कोई काम करवाने का। इसलिए ये जो वर्ब मेक है, ये वर्ब कौन सी कहलाती है? ये वर्ब बेटा पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। तो समझ में आया आप लोगों के? ये वर्ब कौन सी है? पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है। मैंने उससे काम करवाया, मैंने उससे कमरा खुलवाया, गेट बंद करवाया, गेट खुलवाया। तो मेड हिम आई मेड हिम ओपन द डोर। आई मेड हिम ओपन द डोर। मैंने उससे दरवाजा खुलवाया। ठीक है। सी मेक्स मी लाफ। सी मेक्स मी लाफ whenever I feel depressed। डाउन कह दो, डिप्रेस्ड कह दो, सैड कह दो, जो भी कुछ। अब देखो इसमें सी सब्जेक्ट है, मेक्स वो मुझे हंसाती है। कब भी? जब कभी भी मैं उदास महसूस करता हूं तब वो मुझे क्या करती है? हंसाती है। तो यहां जो मेक वर्ब है, ये मेक वर्ब जो है ये पॉजिटिव वर्ब है। अब इतना तो आपके समझ में आ गया पॉजिटिव वर्ब। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा। इसमें होता क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे कुछ भी हो सकता है, उसका हम नहीं लिख रहे हैं एक बार। अब इसको समझिएगा, आगे ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ हो सकता है, उसकी अब नहीं देख रहे हैं। ये आपकी सब्जेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब हो गई, ये मी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये लाफ जो है यहां, जो आपको यहां दिख रही है ये लाफ, ये कौन सी है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी बिना टू के। ठीक है। तो ये जो है, अब आपसे कोई पूछे कि लाफ क्या है, तो लाफ इसमें क्या है? वर्ब है लाफ इसमें। इसमें ओपन क्या है? इसमें ओपन वर्ब है। इसमें राइट क्या है? इसमें राइट क्या है? इसमें राइट वर्ब है। इसमें राइट क्या है? इसमें राइट वर्ब। समझ में आ गई बात? इन सब में राइट क्या है? वर्ब है। अब आप इस सेंटेंस को देखिएगा, इसको, द वर्ड वाटर इन द अबव सेंटेंस, द स्मोक मैड माई आईज, ये वही है। द स्मोक इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है मुझे। ये अपनी जो वीनस ग्रामर है, उस ग्रामर में एक क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, और जब वो बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमने आंसर इसका वर्ब दे रखा है, और उनको लगता है क्या है ये? नाउन है। तब बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या पता सर ने कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो पूछते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं भाई ये तो वर्ब ही है। फिर वो पूछते हैं सर वर्ब कैसे है? तो व्हाट्सएप पे केवल इतना बताया जा सकता है कि वर्ब भाई पॉजिटिव वर्ब की वजह से है। तो वो समझते नहीं है। तो मुझे लगा कि आज क्यों नहीं इनको ये पूरी डिटेल से समझा दी जाए, ताकि देखो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन के साथ यदि आप रहते हो तो फिर दिक्कत होती है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में क्वेश्चन ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, तब तो मैं निश्चित रूप से यहां उसको लेके आता हूं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी बच्चे को लगता है सर ये क्यों आया, ये क्यों आया, तो फिर वो तो आप पे समझ सकते हैं उसको। तो अब देखो इसमें मैड जो है ये कौन सी वर्ब है? इसमें पॉजिटिव वर्ब है क्या भाई? इसमें मैड पॉजिटिव वर्ब है। और माई आईज क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये वोटर जो है ये क्या है? ये वोटर इसमें वर्ब है। क्या है यहां कि स्मोक की वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया। ये पानी आना है। ठीक है, पानी नहीं, क्या है? पानी आना। तो ये वोटर जो है वो यहां क्या है? वर्ब है। इस वजह से है, कैसे है? जैसे इस सेंटेंस में आई हैड रमेश राइट अ लेटर, मैंने रमेश से एक पत्र लिखवाया। जैसे इस सेंटेंस में राइट एक वर्ब है, बिल्कुल वैसे ही इस सेंटेंस में वाटर क्या है? एक वर्ब है। समझ में आ गई बात भाई? वाटर को वर्ब के रूप में और भी तरीके से यूज किया जा सकता है। देखो वाटर को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, एक बार समझो भाई आप इसको। मैं दो तीन सेंटेंस आपको लिखता हूं। वैसे सेंटेंस भी मैंने आप लोगों को लिखवाए भी हैं क्लास में भी, और
एक्सरसाइज में भी आपको दिए हैं, में भी आपके पास हैं, फिर भी एक बार वापस से समझा देता हूं और आशा करता हूं कि आप तुरंत समझ भी जाएंगे। जैसे एक तो ये है, वी वाटर आवर प्लांट्स रेगुलरली। वी वाटर आवर प्लांट्स रेगुलरली। एक तो ये है इसमें, इसमें वाटर क्या है आपको बताना है, लिखेंगे बेसिकली। इसमें वाटर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये लिखेंगे, आई नीड सम वाटर इमीडिएटली। आई नीड सम वाटर इमीडिएटली। मुझे कुछ पानी तुरंत चाहिए, इसमें भी वाटर है। वी वेंट वी वेंट टू ए वाटर पार्क लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग, इसमें भी वाटर है। तीनों सेंटेंस में वाटर है। आप बताएंगे इन तीनों सेंटेंसेस में कि वाटर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन 3 है। तीनों में आप आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर किया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि आपको भी थोड़ा रिवीजन हो, समझ में आए और बाकी बच्चे भी उस कमेंट को पढ़ें तो उनको भी लगे कि भाई हमारा आंसर ये है, इसने ये आंसर दिया है। इस सेंटेंस में वी क्या है, सब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट है, वाटर यहां वर्ब है। हम पानी देते हैं, कहां पर किनको पानी देते हैं, आवर प्लांट्स रेगुलरली। हम हमारे प्लांट्स में रेगुलरली पानी देते हैं। यहां वाटर जो है वो क्या है, वर्ब है। आई नीड सम वाटर, इसमें वाटर जो है वो क्या है, नाउन है। मुझे कुछ पानी चाहिए, इमीडिएटली तुरंत चाहिए। सम क्या है, डिटर्मिनर है। ठीक है। वी वेंट टू अ वाटर पार्क, इसमें पार्क जो है वो नाउन है और वाटर जो है वो एडजेक्टिव है। वाटर क्या है इसमें, एडजेक्टिव। तो हम यहां लिख देते हैं कि वाटर क्या है इसमें, एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात भी। यदि वाटर और हाइफन लगा हो वाटर पार्क, तब आप इसको कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। यदि आपसे पूरे का पूरा पूछे यहां वाटर पार्क पूरा है, यहां हाइफन लगा हो और आपसे पूछे कि वाटर पार्क पूरा अंडरलाइन कर दें, तब ये कंपाउंड नाउन है। क्या है बेटा ये, तब ये कंपाउंड नाउन है। समझ में आ गई बात। लेकिन यदि आपको अकेला वाटर्स के पूछे, अकेला वाटर के बारे में पूछे, तब आप कहेंगे साहब वाटर इसमें क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप अब आराम से समझ गए होंगे और ये बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन था, तो मुझे लगा कि ये चीजें क्लियर आपके हो गई हैं अच्छे से। अब थोड़ा सा और पॉजिटिव वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब कितनी होती हैं। पॉजिटिव वर्ब्स कितनी होती हैं, यदि आप बताना चाहें तो बताइएगा, वरना मैं लिख रहा हूं। देखो, पॉजिटिव वर्ब जैसे मेक पॉजिटिव वर्ब है, इसका पॉजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हैव पॉजिटिव वर्ब है जिसको हम ज्यादातर हैड के रूप में यूज करते हैं। लेट पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, और लेट पॉजिटिव वर्ब है। हेल्प को भी कई बार पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। और कौन कौन सी पॉजिटिव वर्ब है आप जान सकते हो कि सर ये भी पॉजिटिव वर्ब है। कौन सी, गेट पॉजिटिव वर्ब होती है, गेट। कौन सी है, ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज की जा सकती है इनको। ठीक है, सेंटेंस आप बनाते रहिएगा और इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। पॉजिटिव वर्ब को थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आपको उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। ठीक है। दूसरा, मैंने अपने सर्वेंट से या रमेश से जूते पॉलिश करवाए। मैंने रमेश से जूते पॉलिश करवाए।
इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करना पड़ेगा। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इस सेंटेंस का भी और इस सेंटेंस का भी। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन में बच्चों को काफी दिक्कत रहती है वो ये क्वेश्चन है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, 2011 में पूछा है या कब पूछा है वो तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। इसमें कंफ्यूजन क्या है वो देखते हैं। देयर इज रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागृह, सभागृह में रूम का मतलब यहां देखो कंफ्यूजन क्यों होता है। ये कंफ्यूजन इस वजह से होता है कि रूम का अर्थ एक तो काउंटेबल होता है, रूम नाउन है यहां भी, लेकिन रूम नाउन जब काउंटेबल होता है तब उसका मतलब होता है कमरा। रूम यानी क्या होता है, कमरा। देयर इज अ रूम देयर, ठीक है, रूम यानी क्या है, कमरा है। वी मेड ए न्यू रूम, ठीक है, हमने एक नया रूम बनवाया, तो वो क्या है, रूम यानी कमरा है, वहां आप लिख देते हैं ए रूम। ठीक है, जैसे बाथरूम है, ठीक है, तो रूम है वो कमरा है, ठीक है, तो वहां कमरे के लिए काउंटेबल नाउन है। लेकिन रूम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी किया जाता है। रूम का प्रयोग कहां किया जाता है, अनकाउंटेबल के लिए भी क्या है, ए एम्प्टी स्पेस के लिए, एम्प्टी स्पेस के लिए, खाली स्थान के लिए, खाली जगह के लिए, खाली स्थान के लिए एम्प्टी शब्द का, सॉरी, रूम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां इसका अर्थ होता है जगह है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो यहां जो रूम है उसका प्रयोग बच्चे, इसमें देखो आंसर क्या होना चाहिए पहले तो वो देख लो। इसका सही आंसर है लिटल। क्या है, देयर इज लिटल रूम ए लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में जगह बहुत न के बराबर बची है, बहुत सारे लोग आ गए और जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां लिटल अनकाउंटेबल है और रूम भी क्या है, अनकाउंटेबल है। बच्चों की कंफ्यूजन की वजह जो है वो जानिए क्या है, वो ये कहते हैं कि सर रूम जो नाउन है वो काउंटेबल होता है, बात उनकी भी सही है कि रूम नाउन कैसा होता है, काउंटेबल, और आप इसका आंसर बता रहे हैं लिटिल, जबकि लिटिल किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए। वे लिटिल का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जाना चाहिए, रूम को काउंटेबल बता रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग लिटिल हमने किया। तो बच्चों को लगा कि सर ये तो शायद दिक्कत हो गई, इसलिए हमने इसको यहां एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। इसका देखो मैनी होता यहां, तो रूम कैसे होता, मैनी के साथ तो क्या होना चाहिए था, रूम्स होना चाहिए था। भाई मैनी का प्रयोग के काउंटेबल के साथ तो होता है, ये ठीक बात है, लेकिन काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है, कभी भी काउंटेबल सिंगुलर के साथ नहीं होता। ये हो सकता है देर आर मेनी रूम्स इन दिस बिल्डिंग, देर आर मैनी रूम्स इन दिस बिल्डिंग, देर आर मैनी रूम्स इन दिस बिल्डिंग, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां रूम का मतलब क्या है, कमरे हैं, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। देखिए दूसरा देखिएगा, फ्यू का प्रयोग किसके साथ होता है, फ्यू का प्रयोग भी काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है, फ्यू का प्रयोग भी किसके साथ होता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए। इसी सेंटेंस में हम फ्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं, देर आर फ्यू रूम्स इन दिस बिल्डिंग, लेकिन ये तो फ्यू रूम तो क्या होंगे, कुछ तो रूम होंगे ही, इसलिए इसका प्रयोग किसका करेंगे, ए फ्यू का प्रयोग, देर आर ओनली ए फ्यू रूम्स इन दिस बिल्डिंग, ऐसे लिख सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देर आर ओनली ए फ्यू रूम्स इन दिस बिल्डिंग, क्या लिखा हमने यहां, ए फ्यू रूम्स, ये तो ठीक है, लेकिन यहां रूम का मतलब कमरे नहीं है, यहां रूम का मतलब जो है वो है खाली जगह, इम्पटी स्पेस की बात कर रहे हैं, खाली जगह की बात कर रहे हैं, इम्पटी स्पेस की बात कर रहे हैं। और जब इम्पटी स्पेस की बात की जाए तब रूम होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया हुआ है, लिटिल का प्रयोग किया हुआ है।
समझ भी गए होंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी है। एक सेंटेंस लिखे, इज देयर इनफ रूम फॉर मी, इज देयर इनफ, इज देयर इनफ रूम फॉर मी इन द कार। क्या मेरे लिए कार में पर्याप्त जगह है? क्या है इसमें? देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट फॉर एनी वन। ठीक है, ये लिखते हैं, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट फॉर मोर देन 30 पर्सन, 30 पर्सन, 30 आदमियों से ज्यादा की जगह इसमें नहीं है। तो रूम का मतलब यहाँ क्या है? जगह है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी, अब कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं रहा होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, और अब आप लोगों के लिए ये बहुत शानदार, बहुत ही अद्भुत बुक्स हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। ये वीनस ग्रामर है, में 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें सारे डीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम में आए हुए हों वो हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं उनके बाद। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड मेंस, उसके बाद में एलडीसी, या फिर और भी कोई एग्जाम, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, यानी ग्रामर के सारे टॉपिक्स में शामिल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। ये लिटरेचर की बुक है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इसमें कंप्लीट लिटरेचर है, थियरी है, क्वेश्चंस हैं, 1700 क्वेश्चन से हैं, और उन सब की एक्सप्लेनेशन इसमें है। और ये आपके लिए है मेथड्स के लिए। वीनस पेडागोजी, इसमें भी कंप्लीट थ्योरी, 750 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं। तो जो भी बच्चा इच्छुक हो इन बुक्स का, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ये नंबर आप दिखाई दे रहे हैं, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आप लोगों से आज की क्लास में पूछे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।